हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है अंधेर नगरी नाटक के पात्र महंत जी का चरित्र चित्रण। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारतेंदु हरीशचंद्र द्वारा रचित हास्य नाटक अंधेर नगरी में मुख्य 3 पात्र हैं, जिनमें महंत जी वर्ग विशेष से संबंधित हैं। वह नाटक के आरंभ और फिर अंत में मंच पर दिखाई देते हैं और दर्शक अपनी बुद्धि और व्यवहार कुशलता की चाप छोड़ जाते हैं। उनका चरित्र जीवन के बहुत निकट है। वह सहज रूप से जीवन व्यतीत करते हैं और कहीं भी अपना ऐसा रूप नहीं दिखाते जिसमें वह अन्य व्यवहारिक दिखाई देते हों। उनका चारित्रिक विकास यथार्थ के बहुत निकट है। यद्यपि लेखक ने कहीं भी बलपूर्वक उनके चरित्र का विकास दिखाने का प्रयत्न नहीं किया, वह सभी की बुद्धि को प्रभावित करने में समर्थ सिद्ध हुए हैं और चौपट को अपनी बुद्धि कौशल से फांसी के तख्ते पर पहुंचाकर उन्होंने सभी का मन जीता है। उनके चारित्रिक विकास में निम्नलिखित विशेषताएं विद्यमान हैं। पहला है ईश्वर भक्ति। महंत जी पूर्ण रूप से आस्तिक हैं और वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले सक्षम पुरुष हैं। वह घर गृहस्थी नहीं है। वह अपने 2 शिष्यों नारायण दास और गोवर्धन दास के साथ सांसारिक मोह माया से दूर रहकर ईश्वर भक्ति में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह मानते हैं कि मानव का हर कार्य ईश्वर के द्वारा ही होना है। ईश्वर अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। नाटक के 6ठे अंक में वह अपने चेले से यही बात कहते हैं कि कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। महंत जी के जीवन का परम उद्देश्य एक ही है। वह राम भक्ति में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। उनकी राम नाम में अटूट आस्था है और वह इसी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। दूसरा है विवेकशील। महंत जी बुद्धिमान है। वह आने वाले समय को जान लेने की क्षमता रखते हैं, इसलिए वह हर कष्ट से बच निकलने के कौशल को जानते हैं। अपने विवेक के कारण ही वह गोवर्धन दास को अंधेर नगरी छोड़कर अन्यत्र चले जाने की सलाह देते हैं। महंत जी ने अपने विवेक का परिचय देते हुए ही गोवर्धन दास की चौपट राजा की फांसी के फंदे से रक्षा की थी तथा अविवेकी राजा को वह फंदा प्रदान कर दिया था। तीसरा है त्याग भावना। महंत जी के जीवन में लोभ का कोई स्थान नहीं था। वह ना तो स्वयं लोभी हैं और ना ही अपने शिष्यों को लोभ के लिए कहते हैं। वह जीवन की गुजर बसर के लिए थोड़े में ही अपना काम चलाना चाहते हैं। वह अपने शिष्यों को लालच ना करने की प्रेरणा देते हैं। वह लोभ को
पाप का मूल मानते हैं, क्योंकि हर लोभी व्यक्ति धीरे धीरे पाप के गर्त की ओर निरंतर बढ़ता जाता है। चौथा है साधु प्रवृत्ति। महंत जी भारतीय समाज के महत्वपूर्ण साधु समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें सभी विशेषताएं विद्यमान हैं जो किसी साधु महात्मा में होनी चाहिए। वह स्वभाव के गंभीर हैं, मितभाषी हैं तथा गहन गुण बात ही करते हैं। उन्हें घर गृहस्थी में कोई आकर्षण नहीं है। वह मधुर स्वर में भजन गाते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर की भक्ति से ही मानव जीवन के कष्ट कटते हैं। उनकी भाषा भी साधु संतों के समान सुधकड़ी है। पांचवा है दयालु। यद्यपि महंत जी सांसारिक मोह के ग्रस्त नहीं है, तो वह अपने शिष्यों के प्रति शुभ के भाव अवश्य रखते हैं और उनके दुख के समय में सामान्य मानव और परोपकारी की तरह उनका साथ देते हैं। जब गोवर्धन दास अंधेर नगरी के आकर्षण में उलझकर वहीं रह गया है, तब उन्होंने उसे वह जगह छोड़ देने का सुझाव दिया था, लेकिन उसे कदापि वहां से जाने के लिए विवश नहीं किया, क्योंकि मानवीय मूल्यों को समझते हुए वह अपनी सीमाओं को जानते हैं। जब गोवर्धन मुसीबत में पड़ जाता है, तब वह उसे बचाने आते हैं। उसकी जीवन रक्षा ही नहीं करते, बल्कि मूर्ख राजा को भी फांसी के फंदे पर ला खड़ा करते हैं। अपने शिष्य के हितैषी होने के कारण ही उसे कहते हैं कि मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। छठा है चतुर। महंत जी दुनियादारी नहीं जानते, वह चतुर हैं। अपनी चतुराई के कारण वह अपने शिष्यों को भीख मांगने के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में भेजते हैं। चतुराई के कारण ही वह अपने लालची चेले गोवर्धन के भविष्य को जान जाते हैं और चतुराई के कारण ही उसे फांसी के फंदे से बचा लेते हैं। वह चतुर थे, तभी तो वह चौपट राजा को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में सफल हुए। सातवां है निर्भय और साहसी। महंत जी निडर हैं। उनमें अपार आत्मिक बल विद्यमान है। इसी कारण उन्हें ना तो किसी से भय है और ना ही कोई संकोच। जब उनका शिष्य गोवर्धन दास को फांसी के फंदे पर लटकाया ही जाने वाला था, तब सिपाही से बिना डरे हुए उन्होंने अपने शिष्य से बात ही नहीं की, बल्कि उन सिपाहियों से भी डांट भरे स्वर में बात की थी। आठवां है संयमी। महंत जी का जीवन पूर्ण रूप से संयम द्वारा प्रचलित है। उनके अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण है। उनकी भावनाएं और इच्छाएं नियंत्रण से बाहर नहीं जा पाती। उनका चेला गोवर्धन दास बहुत सी मिठाइयाँ लेकर उनके पास पहुँचता है तो वह प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब उन्हें अंधेर नगरी और चौपट राजा के बारे में पता लगता है तो वह झट से उस नगर को छोड़कर कहीं और चले जाने का निर्णय ले लेते हैं। यदि वह संयमी ना होते तो वह भी अपने चेले की तरह वहीं रहकर जीवन को सुखमय बनाने का सपना देखते। संयमी होने के कारण ही वह अपने चेहरे पर
किसी ऐसे भाव को नहीं आने देते जिससे सिपाही यह जान पाते कि वह अपने शिष्य को फांसी से बचाने के लिए नाटक रूप कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना अंधेर नगरी नाटक के पात्र महंत जी के चरित्र चित्रण के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।